प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़रीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईद उल अजहा से ऐन क़ब्ल मेदक टाउन में मुसलमानों पर संघ परिवार के गुंडों के मुनज़्ज़म हमले, पुलिस खामोश तमाशाई। मेदक फसादात मनसूबाबंद, इंतजामिया और इंटेलिजेंस की फेलियर का नतीजा। बड़े पैमाने पर मुस्लिम अमलाक, अस्पताल और दुकानात निशाना। जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश का इजहार मज़म्मत। मलून राजा सिंह को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। किसी भी किस्म की शर्मंदगी के खिलाफ दिया इंतबाह। में तक जाने की कर रहे थे रुकनी असम्बली कोशिश। हाजियों के रिश्तेदारों का रियासती हज हाउस में एहतजाज, कहा बेहद तकालीफ में हाजी, इंतजामात पर के बराबर होने का लगाया इल्जाम। BRS का नखरी बीजेपी में हो जाएगा इंतमाम, के वेंकट रेड्डी ने किया इंकिशाफ, कहा BRS को कांग्रेस पर तनकीद का नहीं है कोई हक। वजीर तालीम का नीट में धांधली से इनकार शर्मनाक, कांग्रेस ने की कई तनकीद। जयराम रमेश ने एक बार फिर CBI तहकीकात का मुतालबा दोहराया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की आला सतही मीटिंग की सदारत। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में मुसल्लधार बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक और तेज हवाओं की पेश ख्याली। सऊदीया, अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में भी आज ही मनाई जा रही है ईद। और हुज्जाज की बड़ी तादाद नबी के बाद तवाफ इफाजा के लिए मक्का मुकर्रमा का कर रहे हैं रुख। बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जमीयत उलमा आंध्रा ने मेदक में हुए फिरकावाना फसादात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा मेदक में हुए फसादात खाली सिस्टम और इंटेलिजेंस की फेलियर का नतीजा है। उन्होंने कहा एक ऐसे वक्त जबकि बहुत ही हसासियत से मसले से निपटना चाहिए था। पुलिस गड़बड़ करने वाले फिरकापरस्त अनासिर के साथ तकरीबन 4 घंटे मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हालात की संगीनी को समझ ना सकी। और उन्होंने कहा इस खुसूस में रियासती हुकूमत के एडवाइज़र जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब से भी बात की गई। उन्हें तफसीलात से आगाह किया गया। महमूद ज़ुबैर क़ासिमी को फ़ोन करते उन्होंने बताया जो फ़िरक़ा पर जमातों के सरगना थे उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासिमी ने कहा इस वक्त मेदक में बंद की अपील की गई है। इस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा पुलिस अपनी निगरानी के अंदर दुकानात खुलवा रही है। बहरहाल एक दहशत का माहौल है इस वक्त मेदक में। जख्मी किया, इन्हें फौरन मुतासिरीन को, जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब ये लोग हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर एक तादाद मौजूद थी जिन्होंने वहां के शटर्स बंद रखे, हॉस्पिटल के जो है दरवाजे उन लोगों ने बंद रखे, जिसकी वजह से फिरका परस्त अनासिर अंदर दाखिल नहीं हो सके। लेकिन बाहर गाड़ी मिली इन्हें डॉक्टर की, तो गाड़ी को नुकसान पहुंचा के तबाह कर दिया गया। पूरे हॉस्पिटल के शीशे तोड़ दिए गए, पथराव उस पर किया गया। इसी तरीके से एक और एक मुस्लिम हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया और उस हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाया, बेकरी को नुकसान पहुंचाया, मुसलमानों की दुकानों और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। और अफसोस की बात यह है कि ये तमाम का तमाम जो हालात पेश आए ये सब पुलिस की मौजूदगी के अंदर पेश आए। और अफसोस की बात यह है कि इन जख्मियों को इलाज के लिए हैदराबाद तक नहीं लाया गया। बड़ी अफसोस की बात है कि इंतजामिया को जो काम करना था वो काम बाद में मुस्लिम नुमाइंदों ने किया और उनको हैदराबाद जख्मियों को मुंतकिल किया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि जिन लोगों को फिलफौर अरेस्ट करना चाहिए था उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। जब ये तबाही मची, ये फसाद मचा और लोगों की अमलाक को, मुसलमानों की अमलाक को खासतौर पर निशाना बना के नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद आज सुबह जाके तकरीबन ये जो फिरका परस्त जमातों के सरगना थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज सुबह मेरी मोहम्मद अली शब्बीर साहब से जो रियासती हुकूमत के एडवाइज़र है मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने उनसे गुजारिश की कि वो इस मसले पर तवज्जो दें। उन्होंने पूरी तफसीलात मुझसे हासिल की और मुझसे कहा कि मैं कुछ देर में फिर आपसे राब्ता करता हूं।
वहाँ के डीसीपी को उन्होंने फ़ोन किया और उसे मुतवज्जे किया कि वो इस किस्म के हालात और वाक़यात के सिलसिले में फिलफौर नोट ले और इस किस्म के वाक़यात दोबारा न हों, इसके ऊपर तवज्जो दे। मैंने मोहम्मद अली शब्बीर साहब से कहा कि आज बंद की अपील की गई है। इस वक्त में भी वहाँ का मुसलमान बहुत ही परेशानी के आलम में है, बहुत ही दहशत के आलम में है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो डीएसपी से और पुलिस के आला ओहदेदारों से मुस्तकिल राब्ते में रहेंगे और इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल मेदक टाउन में संघ परिवार के गुंडों ने गायों की गैर मजाज मुंतकली का हवा खड़ा करते हुए अक़लियती तबक़े के अफराद पर मुनज़्ज़म क़ातिलाना हमले कर दिए और फिर अक़लियतों की अमलाक को निशाना बनाया। बड़े पैमाने पर हंगामा आराई के बावजूद पुलिस ने हस्बे तवक्को तमाशाई का रोल अदा किया। पुलिस की मौजूदगी में संघ परिवार के शर पसंदों ने अक़लियतों पर मुनज़्ज़म हमले किए। हमलों के वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि संघ परिवार के गुंडों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस खुद खड़ी नजर आती है। अक़लियतों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और न ही ईद के सिलसिले में कोई पुलिस के महफूज बंदोबस्त किए गए थे, जबकि रियासत में गाय को ढाल बनाकर गुज़िश्ता चंद सालों से ईद उल अज़हा के मौके पर अक़लियतों में बेपनाह हमलों में इजाफा हुआ है। जारिया साल सादत हज के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाले हिंदुस्तानी आज़मीन हज को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी इत्तलात आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि सऊदीया हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतज़ामात ना किए जाने की इसकी असल वजह बताई जा रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के अलावा खानगी ट्रैवल से जाने वाले आज़मीन की जानिब से भी कुछ ऐसी ही शिकायत हैं। तो इसी दौरान रियासती हज हाउस में हाजियों के रिश्तेदारों ने हज हाउस पहुंचकर उनके मुतालिकीन को हो रही तकालीफ के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। हज हाउस के जिम्मेदारों ने एहतजाजियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बरहमी के आलम में एहतजाज करते रहे। ईद उल अज़हा की तैयारियों के सिलसिले में साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने तमाम से दरख्वास्त की है कि ईद को हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक मनाया जाए। हमें उम्मीद है कि जानवर की कुर्बानी मुकम्मल होने के बाद फजले को मुनासिब तरीके से जीएचएमसी के डब्बों में डाला जाए ताकि हम अपने शहर को साफ रख सकें। उन्होंने कहा, जानवरों का फजला या फिर दूसरी अशिया को बाहर फेंका जाए तो बीमारियां फैलने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि तमाम मसाजिद के करीब मुनासिब इंतजाम किए जाएँ ताकि नमाज पुरअमन तरीके से अदा हो सके। हम इस बात को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि ईद का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जाए। सबसे पहले सभी आवाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। साउथ जोन पुलिस की तरफ से और डीसीपी साउथ जोन की तरफ से आप सभी को बकरीद की बहुत बहुत मुबारक। ये आने वाले बकरीद का जो हमारा फेस्टिवल है, इसको हम सभी मिलके पुलिस डिपार्टमेंट और जनता साथ में मनाएंगे। और इसमें बस आप सभी से यही गुजारिश है कि जो भी पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है और जो भी जानवर की कुर्बानी अलाउ की गई है, आप उसी तरीके से जानवरों की कुर्बानी दें। और एक बार कुर्बानी देने के बाद जो भी जानवर का वेस्ट रहता है, जो भी जानवरों के एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है, उसको अच्छी तरीके से जीएचएमसी द्वारा दी गए या फिर अपने पास रहने वाले पॉलीथीन बैग्स में सही तरीके से डाल के उसको डिस्पोज किया जाए। इसके अलावा पुलिस की तरफ से बकरीद के दिन होने वाली जो प्रेयर्स हैं, उसके लिए पूरे बंदोबस्त अरेंजमेंट किए गए हैं। हमारी तरफ से ये पूरा आपको आश्वासन है कि हमारे इंतजामात पूरे हैं और पूरी तरीके से पीसफुल तरीके से अमन और चैन के साथ हम इस त्योहार को आपके साथ मनाना चाहते हैं। तो इस बकरीद को आइए हम सब मिलके मनाएं और साफ सुथरे तरीके से। बीजेपी के शरंगेज मलून रुकने असम्बली राजा सिंह को पुलिस ने आज उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि वो हसास मुकाम मेदक की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुंबई से शमशाबाद एयरपोर्ट से ही उन्हें हिरासत में ले लिया और किसी भी किस्म की शरंगेजी के खिलाफ इंतबाह भी जारी कर दिया। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ताहम बहुत से कायदीन हाईकमान को खुश करने ओहदा हासिल करने के लिए नई दिल्ली के चक्कर लगाने में मसरूफ हैं। अब तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के जहनों में ये सवाल है कि क्या हाईकमान पैरवियों को कबूल करेगी या टीपीसीसी सदर के इंतखाब में कोई हैरतअंगेज फैसला कर लेगी। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के जहनों में एक और सवाल ये है कि क्या हाईकमान जात पात की मसावत को मुतवाजिन रखेगी या इस ओहदे पर किसी ऐसे कायद को फायज कर देगी जो पार्टी को मजीद मजबूत करेगा।
रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा BRS दरअसल बीजेपी में बहुत जल्द जम हो जाएगी और BRS का वजूद खत्म होकर रह जाएगा। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा साबिक वजीर टी हरीश राव को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त तक 2 लाख रुपये तक किसानों के कर्ज माफ़ी की स्कीम को नाफिज कर देगी और ये भी कहा कांग्रेस हुकूमत BRS हुकूमत के जरिए किए गए कर्जों का सौदा अदा कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन भागीरथ में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां BRS हुकूमत में की गई हैं। वज़रा श्रीधर बाबू और डीसी तक्का ने पेदापरी जिले के कटनापल्ली के करीब राइस मिल के वर्कर की जानिब से एक 6 साला लड़की की इस्मत रेज़ी और बेकत्ल के मुकाम का आज मुआयना किया। ये वाक़या दरअसल गुज़िश्ता जुमेरात की शाम पेश आया था। मुलजिम बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला विनोद माजी जो राइस मिल में हम्माली का काम करता था, लड़की को राइस मिल के पीछे के इलाके में ले गया, जहाँ उसने लड़की की इस्मत दरी के बाद कत्ल कर दिया। रियासती वज़ार ने अरकान असम्बली विजय रमना राव, मक्कन सिंह, राज ठाकर और दीगर के साथ मिलकर मुकामी वाक़े का मुआयना किया। इस वाक़े की तफसीलात मालूम की। रामगुंडम पुलिस कमिश्नर M श्रीनिवास ने वज़रा को इस वाक़े से वाकिफ करवाया। सिद्दीपेट के गजवेल में बीजेपी के लीडर्स ने साबिक़ वज़ीर आला KCR के लापता हो जाने के पोस्टर्स मकानात की दीवारों पर लगा दिए। उन्होंने पोस्टर्स के जरिए अवाम से सवाल किया कि KCR कहाँ हैं। उन्होंने साथ ही पुलिस से शिकायत करते हुए कहा साबिक़ वज़ीर आला लापता हो गए हैं। इल्ज़ाम लगाया कि गजवेल असम्बली हल्के से KCR 3 मरतबा कामयाब हुए, लेकिन 1 मरतबा भी उन्होंने इस हल्के का दौरा नहीं किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के कई अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई है। मौसमियात के मरकज़ ने आज आदिलाबाद, कुमराभीम, आसिफाबाद, मंचियाल और दीगर अजला में मुसलधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। अब नजर डालते हैं अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर खास नजर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत अंजाम दी, जिसमें जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुंशी अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ारत दाखिला, हुकूमत जम्मू कश्मीर, फौज, मरकजी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुक्काम मौजूद थे। इससे पहले भी जुमा को अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती दहशतगर्दाना सरगर्मियों के पेश नज़र सीनियर अफसरान के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया था। कांग्रेस ने मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट में धांधली को बच्चों के मुस्तकबिल के साथ संगीन खिलवाड़ करार दिया और कहा वज़ीर तालीम जिस तरह से धांधली से इनकार कर रहे हैं वो शर्मनाक है। कांग्रेस ने कहा इससे 24 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है और इसलिए हमारा मुतालिबा है कि नीट घोटाले की जांच मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी कि CBI से करवा कर तलबा को इंसाफ दिलाया जाए। कांग्रेस क़ायद जयराम रमेश ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट किया कि मुल्क के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हर साल नीट का इम्तिहान होता है, जिसमें लाखों बच्चे डॉक्टर बनने के ख्वाब का साथ हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस साल इनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। शिवसेना UBT के लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने दावा किया है कि अगर स्पीकर का ओहदा बीजेपी को मिल जाता है तो फिर हुकूमत की हिमायत करने वाले पार्टियों जैसे कि तेलुगुदेशम, JDU और LJP को तोड़ देगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा अगर तेलुगुदेशम लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो अपोजिशन इंडिया अलायंस के तमाम इत्तेहादी इसकी हिमायत को यकीनी बनाएंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां देने के मामले में बड़ी पेशरफ सामने आई है। अदाकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले में मुंबई साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से वाबस्ता एक शख्स ने मुबैना तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की थी। इल्ज़ाम है कि मुबैना वीडियो में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी।
और बिहार में आज एक मजहबी तकरीब के दौरान पटना के करीब इंदौनाक हादसा पेश आ गया और दरियाई गंगा में कश्ती उलट जाने से 17 अफराद डूब गए। ये लोग गंगा में नहाने के लिए ओमनाथ घाट गए थे। इत्तलात के मुताबिक रिवायती मजहबी तकरीब के दिन गंगा में नहाने के लिए अकीदतन बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए थे। हुज्जाज कराम की बड़ी तादाद रमी के बाद तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच रही है। हुज्जाज की जानिब से बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब के साथ आज दीगर खजीरी मुमालिक में भी ईद उल अज़हा मनाई गई। पेश है खास रिपोर्ट। आज सऊदी अरब के अलावा यूरोप, अमेरिका और दुनिया के बहुत से दीगर मुमालिक में ईद उल अज़हा का त्यौहार अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जाया साल 1.8 मिलियन मुसलमानों ने दुनिया इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का के मज़ाफ़ात में वाक़े वादी मिना में रमी की, जिसमें शैतान की अलामत वाली कंक्रीट की दीवारों को पत्थर मारे गए। ये रिवायत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर अदा की जाती है और आज ही के दिन हाजी मुसलमान कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं और मुसलमान 10 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक कुर्बानी करते हैं। रमी का मरहला बहुत अहम होता है और हाजियों की इतनी बड़ी तादाद एक ही वक्त में हज के इस अहम जुज़ू की अदायगी करती है। इस मुकाम पर भगदड़ के खदशात होते हैं। 2015 में 10 ज़िलहज को ही जुमेरात के करीब भगदड़ को ऐसा बदतरीन वाक़या करार दिया जाता है जिसके नतीजे में कम अज़ कम 2300 आज़मीन हज लुक़्मे अजल बन गए थे। तब से हज के मौके पर जमा होने वाले बहुत बड़े हुजूम की नक़्ल हरकत को आसान और ख़तरे से पाक बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात अपनाए गए। आज जमरात यानी शैतान की अलामत के तौर पर बनाई गई दीवारों को कंकरियाँ मारने वाले मुकाम की तरफ जाने वाली सड़कें बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। अरफात में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, जहाँ हुज्जाज अकराम हज का खुतबा सुने। इलाके में एक इलाज के मरकज़ में शदीद गर्मी से मुतासिर 225 अफराद को तिब्बी इमदाद भी दी गई। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया है कि गुज़िश्ता साल हज के दौरान गर्मी से मुताल्लिक़ बीमारियों के 10,000 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जिनमें से 10% की वजह हेड स्ट्रोक था। जाया साल 1.8 मिलियन आज़मीन ने हज अदा कर लिया है। सऊदी हुक्काम ने बताया है कि इनमें से 1.6 मिलियन बैरून मुल्क से आए हुए हैं। जाया साल हज और ईद उल अज़हा की छुट्टियों पर गज़ा पट्टी में इसराइल और फ़लस्तीनी अस्करी पसंद ग्रुप हमास के दरमियान जंग के साए छाए हैं। इत्तलात के मुताबिक सऊदी शाह सलमान ने अपने खर्च पर 2000 फ़लस्तीनियों को हज की दावत दी थी, जिनमें गज़ा के लोगों के रिश्तेदार शामिल हैं, जिन्होंने गज़ा से बाहर कहीं और पनाह ले रखी है। दरियासना आज़मी हज के नाम एक पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने भी कहा, फ़लस्तीन की आहानी पोशीदा मज़ाहिमत गज़ा की मज़लूम आवाम के खतरा से मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। सऊदी अरब, यूएई और दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में अवाम ने नमाज ईद की और मुस्लिम उम्मा की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए जानवरों का ज़बीहा भी कर रहे हैं। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्यूनिटी के बाद अफराद आज और बाज़ अफराद दीगर यानी कि पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल मेदक टाउन में मुसलमानों पर संघ परिवार के गुंडों के मुनज़्ज़म हमले, पुलिस खामोश तमाशाई। मेदक फसादात मनसूबाबंद, इंतजामिया और इंटेलिजेंस की फेलियर का नतीजा। बड़े पैमाने पर मुस्लिम अमलाक, अस्पताल और दुकानात निशाना। जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इजहार मज़म्मत। मलून राजा सिंह को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। किसी भी किस्म की शर्मंदगी के खिलाफ दिया इंतबा। में तक जाने की कर रहे थे रुकनी असम्बली कोशिश। हाजियों के रिश्तेदारों का रियासती हज हाउस में एहतजाज। कहा बेहद तकालीफ में है हाजी, इंतजामात पर के बराबर होने का लगाया इल्जाम। बीआरएस का नखरी बीजेपी में हो जाएगा इंतमाम। के वेंकट रेड्डी ने किया इंकशाफ। कहा बीआरएस को कांग्रेस पर तनकीद का नहीं है कोई हक। वजीर तालीम का नीट में धांधली से इनकार शर्मनाक। कांग्रेस ने की कई तनकीद। जयराम रमेश ने एक बार फिर सीबीआई तहकीकात का मुतालबा दोहराया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की आला सतही मीटिंग की सदारत। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में मुसल्लधार बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक और तेज हवाओं की पेश ख्याल थी।
सऊदीया, अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में भी आज ही मनाई जा रही है ईद। और हुज्जाज की बड़ी तादाद नमी के बाद तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए मक्का मुकर्रमा का कर रहे हैं रुख। बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।